हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द टू फ्रॉग्स लेसन टू इंग्लिश क्लास फोर्थ। ओके, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस लेसन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है। अ फ्रॉग हैड लिव्ड एट अ बॉटम ऑफ अ डीप वेल ऑल हिज लाइफ, यानी एक मेढक था जो कि वह कुएं में, ठीक है, कुएं में काफी अंदर रहता था अपने पूरे जीवन, ठीक है, या अपने पूरे जीवन जो था वो एक कुएं में ही व्यतीत कर रहा था। वन डे एन ओल्ड सी टर्टल कम टू द ईच ऑफ द वेल। एक दिन क्या होता है, वहां पर एक टर्टल यानी एक ओल्ड टर्टल आता है जो कि समुद्र से आता है, ठीक है, समुद्री टर्टल होता है वो, यानी कछुआ होता है वो वहां पे आता है ईच पर, ठीक है, यानी इस वेल की ईच पे आता है, किनारे पे आता है। ही सेड, वह कहता है कि द सी इज सो बिग दैट फ्लड डोंट मेक इट बिगर एंड द ड्रॉट डोंट मेक इट स्मॉलर। ये तब उसके बाद वो जो कछुआ रहता है इस मेढक से कहता है कि मैं समुद्र से आ रहा हूं, और जो समुद्र होता है बेसिकली क्या है, वहां पर कितनी भी बाढ़ आ जाए वह ज्यादा भरता नहीं है, ठीक है, और कितनी भी सूखा आ जाए या बारिश ना हो फिर भी उसमें से पानी कम नहीं होता है। इसी तरह जो एक कछुआ होता है इस छोटे से फ्रॉग यानी मेढक से बातें करता है। द फ्रॉग डिड नॉट बिलीव हिम, ही सेड। इसके बाद जो फ्रॉग होता है वो इस तरह बिलीव नहीं करता है, वो सोचता है कि जो ये कछुआ है वो झूठ बोल रहा है, इस तरह की बातें नहीं होती होंगी, ठीक है। देन वो कहता है यू आर लेइंग, तुम झूठ बोल रहे हो। नो प्लेस कैन बी बिगर देन माई वेल सो गो अवे। इसके बाद से वे ये जो फ्रॉग है वो कहता है कि नो प्लेस कैन बी बिगर देन माई वेल, यानी मेरे मतलब मैं जहाँ पे रहता हूँ मेरे कुएं से बड़ा कोई भी जगह दुनिया में नहीं हो सकता है। गो अवे, यहाँ से चले जाओ। द टर्म फ्रॉग इन द वेल कम्स फ्रॉम द स्टोरी, यानी ये जो टर्म है बेसिकली एक स्टोरी से आता है, ठीक है। अ फ्रॉग इन द वेल इज समवन who knows a very little and refuse to believe anything more than they know, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो जिसमें रहता है उसी के बारे में जानता है, ठीक है। ये जो मेढक है ये कुएं में ही रहता है तो वो जानता है कि कुएं तक ही उसकी दुनिया है, ठीक है, कुएं के बाहर की दुनिया को उसको पता नहीं है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इस स्टोरी में क्या क्या चीजें हैं। इन ओसाका, a seaside town in Japan, there once lived a large frog in a ditch. He hopped about in the field. इन ओसाका यानी जापान में एक ओसाका जगह है, ठीक है, वहां पर समुद्र किनारे एक बड़ा सा क्या रहता था, फ्रॉग रहता था, मेढक रहता था जो एक डीच में रहता था। डीच मीन्स गड्ढा होता है, ठीक है, एक गड्ढा होता है या खाई या नाली होता है, ठीक है, वो उस नाली में या खाई में रहता है। He hopped about in the field, वो खेतों में दौड़ता रहता था। Eating ants and beetles, वो चींटियों को और कीड़े मकोड़े को खाता रहता था। Whenever a cat came close, जब भी उस मेढक के पास कोई बिल्ली आती थी, he would jump into the ditch, वो किस में कूद जाता था, वो गड्ढे में कूद जाता था। One evening, एक इवनिंग क्या हुआ, as he sat croaking, जैसे ही वो बैठ कर टर्रा रहा था, क्रॉकिंग मीन्स होता टर्राना, जैसे लोग मेढक बोलते हैं ना टर टर, इसीलिए वो टर्रा रहा था, ठीक है। ही हियर टू क्रैंस टॉकिंग टू ईच अदर, यानी जब वो चिल्ला रहा था यानी टर्रा रहा था मेढक, तो वो दो क्रेन मीन्स होता है बेसिकली, क्रेन मीन्स होता है सारस, वो दो सारस को देखता है कि वे दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। दे वर टॉकिंग अबाउट क्वेटो, अ सिटी ऑफ पैलेस। वे किसके बारे में बातें कर रहे थे, सिटी ऑफ पैलेस मतलब क्वेटो जो कि एक महल था वहां पे, उसके बारे में बातें कर रहे थे। इवन द मिकाडो लिव्ड इन टू क्वेटो, जो मिकाडो था वो बेसिकली क्वेटो में रहता था। द ओसाका फ्रॉग डिसाइडेड टू विजिट क्वेटो, जो वो ओसाका फ्रॉग रहता है, ओसाका का फ्रॉग रहता है, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि मैं क्वेटो यानी क्वेटो जगह पे जाके वहां पे देखूंगा। व्हाट ए वंडरफुल प्लेस इट मस्ट बी, शायद वो कितना अच्छा प्लेस होगा जहां पर मैं जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह से चीजें वो मेढक सोचता रहता है अपने दिमाग में। इसके बाद क्या होता है, फॉर अवे इन क्वेटो अ फ्रॉग हॉप्ड अबाउट नेक्स्ट टू अ स्ट्रीम। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद वो मेढक अपने जर्नी पे स्टार्ट हो जाता है, चलना शुरू कर देता है, और वो क्या करता है, अब हॉप्ड यानी
फुदकना शुरू कर देता है, वहां पर फुदकते फुदकते एक स्ट्रीम यानी नदी के पास पहुंचता है। He liked it snails, spiders and even dragonflies when he could catch them. Okay? जब वो इस नदी में पहुंच गया तो वहां पे क्या पसंद करता था, वहां पे स्नेल्स, स्पाइडर्स, ड्रैगन फ्लाइज, ये सारे कीड़े मकोड़े वो खाता था। ठीक है, ही है जस्ट ग्रेट फ्रेंड। वहां पे ढेर सारे उसके फ्रेंड भी बन गए जब उस नदी में पहुंचा तो। अ पॉन्ड टर्टल, जो एक फ्रेंड था, क्या था वो, पॉन्ड टर्टल, वो एक पोखरे में कछुआ था, वो एक फ्रेंड बन गया था उसका। ठीक है, द टर्टल वुड इवन हाइड द फ्रॉग व्हेन आउल्स फ्लू पास्ट एट नाइट। ठीक है, यानी जो फ्रॉग रहता है, ठीक है, द फ्रॉग व्हेन आउल्स फ्लू द पास्ट नाइट। ठीक है, जो टर्टल रहता है वो मेढक को छिपा देता है जब क्या होता है, रात में उल्लू आता था। ठीक है, वो सोचता था कि शायद उल्लू उसको उठा न ले जाए। ही न्यू अ लॉट, वो काफी ढेर सारी चीजें जानता था। वन डे सैड, एक दिन कहता है, फ्रॉग आई विश कुड ट्रेवल, मुझे मन कर रहा है ट्रेवलिंग करने के लिए। ठीक है, यानी मुझे यात्रा करने का मन कर रहा है, बट आई एम सो स्लो दैट इट मेक टेक मी वेरी लॉन्ग टू द रीच एनीवेयर। इसके बाद वो टर्टल यानी कछुआ कहता है, मेरा बहुत मन कर रहा है यात्रा करने के लिए, लेकिन मैं क्या हूँ, काफी स्लो हूँ। ठीक है, और मैं काफी टाइम ले लूंगा कहीं पे जाने के लिए। इस तरह से कछुआ कहता है उस मेढक से। ओह आई नेवर न्यू यू वांटेड टू ट्रेवल। इसके बाद वह मेढक कहता कि ओह आई नेवर न्यू, मैं कभी भी नहीं जानता था कि तुम ट्रेवलिंग करना चाहते हो। इफ यू कुड, अगर तुम कर सकते हो ट्रेवलिंग, वेयर वुड यू गो, तुम कहाँ जाओगे। आई वुड गो टू ओसाका, ऐसा वो टर्टल कहता कि मैं ओसाका जाना चाहता हूँ अगर मैं ट्रेवलिंग करूंगा तो। इट इज द नेक्स्ट टू द सी, वो कहाँ पे है, इस समुद्र के उस पार है। ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, व्हाट द सी लाइक्स फ्रॉग। ठीक है, वो कहता है क्या तुम जानते हो कि किस तरह से सी दिखता है। आई हैव हियर्ड इट्स अ बिग ब्लू एज हैज अ सोल्स ऑफ अ ब्राइट फिश। इसके बाद से मेढक कहता है कि हाँ मैंने सुना है उसके बारे में, काफी क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, जो क्या समुद्र होता है ब्लू कलर का होता है और उसमें बड़ी बड़ी मछलियां रहती हैं। देयर आर मनी टर्टल्स इन द सी, वहाँ पे ढेर सारे टर्टल्स रहते हैं उस समुद्र में, कछुए रहते हैं समुद्र में। बट दे आर मोर देन 20 टाइम्स बिगर देन मी, इमेजिन, लेकिन जितने भी वो कछुए वहाँ पे रहते हैं, वे कछुए क्या हैं, मुझसे 20 गुने बड़े होते हैं। ठीक है, देन आफ्टर क्या होता है इस स्टोरी में, द टर्टल माई फ्रेंड आई विल गो ऑन दिस जर्नी फॉर यू। इसके बाद टर्टल कहता है, मेरे मित्र, मैं तुम्हारे साथ अब जर्नी पर जाऊंगा, यानी यात्रा पर जाऊंगा। आई विल सी ऑल आई कैन, जो भी होगा मैं देख लूंगा। आई विल सी ऑल आई कैन। ठीक है, एंड कम बैक एंड टेल यू अबाउट इट, और मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा ये सारी चीजें, क्या क्या चीजें हुई हैं। ठीक है, सो इट्स कम टू पास टू द ओसाका फ्रॉग एंड कोएटो फ्रॉग स्टार्टेड देयर जर्नी एट द सेम टाइम्स। अब क्या होते हैं, दो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, अब फिर से वो दोनों अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। कौन सा फ्रॉग होता है, एक ओसाका का होता है, एक कोएटो का फ्रॉग होता है, वो दोनों लोग समुद्र के किनारे जाते हैं। ठीक है, जर्नी स्टार्ट कर देते हैं। तब क्या होता है, सुन देयर पाथ वुड क्रॉस, जल्द ही वो क्या करते हैं, ढेर सारे रास्ते पार कर चुके होते हैं। मीनवाइल दे हॉप्ड एंड हॉप्ड, यानी वे क्या करते रहे, फुदकते फुदकते रहे। ठीक है, यानी फुदकने पे फुदकते रहे, क्योंकि वो लोग काफी तेजी से अपने ट्रेवलिंग को कर रहे थे। ठीक है, तो वो हॉप्ड एंड हॉप्ड करते रहे। हॉप्ड मीन्स फुदकना, यानी कूद कूद के जाना। ठीक है, ऑन द वे दे स्टॉप एट पॉन्ड्स, यानी जाते जाते समय वो उनको क्या हुआ, वो एक रास्ते में रुक जाते हैं, एक पॉन्ड यानी एक पोखरे किनारे। डिचेस स्ट्रीम एंड इवन लार्ज पटल्स बिकॉज फ्रॉग्स कैन नॉट स्टे ड्राई फॉर टू लॉन्ग। वे कैसे रुकते हुए जाते हैं, वो कभी क्या होता है पोखरे में रुक जाते हैं, कभी वो नदी में रुक जाते हैं, कभी वो गड्ढे में रुक जाते हैं। ठीक है, और कभी लार्ज पटल मीन्स होता है कीचड़े होता है। ठीक है, कीचड़ मिट्टी होती है, वहां पर रुक जाते थे, क्योंकि जो फ्रॉग होते हैं, मेढक होते हैं, वो काफी देर तक सूखे नहीं रह सकते हैं। ठीक है, इसलिए वे अपने आप को वैसे ही करते जा रहे थे। ठीक है, उनके सामने एक हिल आ गया, बड़ा सा पहाड़। दे बिगिन हॉपिंग अप फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, वो अपोजिट डायरेक्शन में अपने हॉपिंग करना शुरू कर दिया, मतलब फुदकना शुरू कर दिया। डेंस फॉरेस्ट कवर द हिल, जो डेंस फॉरेस्ट है, घना जंगल था, वो सारे हिल यानी पहाड़ को ढक लिया हुआ रहता था, वहां पर ढक लिया था। ठीक है, द सन वुड पीप इन फ्रॉम द ट्री टॉप्स नाउ ऑन अगेंस्ट, जो सन था, सूरज था, वो क्या हो रहा था, वहां से झांक रहा था, मतलब टॉप ट्री से। ठीक है,
बट इट वॉज कूल एंड मोस्ट फॉर द मोस्ट पार्ट, लेकिन जो ये नज़ारा था काफ़ी अच्छा था हमारे लिए, ठीक है। फाइनली एज दे रीच द टॉप ऑफ द हिल, जैसे ही वे दोनों मेढक पूरे टॉप पर पहुंच जाते हैं, ठीक है, पहाड़ के टॉप यानी ऊपर पहुंच जाते हैं, दे सा अ लार्ज क्लियर पूल ऑफ वाटर विथ पिंक पर्पल एंड रेड लिलीज। इसके बाद से वहां पे एक पूल ऑफ वाटर मतलब एक पोखरी देखते हैं कि जो उस पोखरे में क्या होता है, पिंक पर्पल एंड रेड लिलीज में ढेर सारे फ्लावर्स लगी रहती हैं। फ्रॉग्स क्रॉक्ड लाउडली एंड हॉपेंड फ्रॉम द वन लिली पैड टू द अनदर, ओके। इसके बाद जो वहां पे मेढक रहते थे वो यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह कूद कर जा रहे थे, ठीक है। फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड हॉप्ड एंड लिली पैड टू द अनदर। द टायर्ड ट्रेवलर वर हैप्पी टू रीच द पूल, यानी जो टायर्ड ट्रेवलर था मतलब जो थक गए थे वो काफी खुश हुए वहां पर पहुंचकर। एज दे स्प्लैश्ड अबाउट, जैसे ही वह स्प्लैश्ड मीन्स होता है छपछपाते हुए या अपने आप को भीगना, जैसे, ठीक है, अपने आप को जैसे वो पानी में भिगोते हैं, दे बम्प्ड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सुन जल्द ही दे वर एक्सचेंजिंग स्टोरीज ऑफ देयर ट्रेवलर्स, और जल्द ही वह अपने बारे में स्टोरी बताने लगते हैं दूसरे ट्रेवलर्स को, जैसे कि दूसरे कोई मेढक है, ठीक है, क्या करते हैं, यह एक दूसरे से अपनी स्टोरी बताने लगते हैं। इसके बाद से क्या होता है, द ओसाका फ्रॉग डिस्क्राइब हाउ ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम द स्ट्रॉक बीक, स्ट्रॉक मीन्स होता है सारस, ठीक है। इसके बाद ओसाका फ्रॉग जो मेढक रहता है वो बताता है कि मैं किस तरह से सारस के मुंह के पास से या सारस के चोंच से मैं बच चुका हूँ, ठीक है। द टोकोएटो फ्रॉग क्रॉक्ड लाउडली एंड स्वेल्ड अप, जो कोएटो फ्रॉग था वह क्रॉक्ड लाउडली मतलब बहुत तेजी से टर्राना शुरू किया। दिस वॉज टू शो हाउ बिग ही हैड बिकम सो अ स्नेक हैड टू लेफ्ट हिम गो, ठीक है। दिस शो हाउ अ बिग ही हैड बिकम, इसलिए यह दर्शाता है कि वो लोग कितने बड़े हो गए थे, ठीक है। सो स्नेक हैड टू लेफ्ट हिम टू गो, इसलिए जो सांप वहां था उसको छोड़कर उसे जाना पड़ा, ठीक है। देन आफ्टर क्या होता है इस स्टोरी में, नेक्स्ट मॉर्निंग द टू फ्रॉग डिसाइडेड टू कंटिन्यू ऑन देयर जर्नी। इसके बाद जो उस पोखरे में से दोनों जो मेढक रहते हैं फिर से डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, फिर से अपने जर्नी को कंटिन्यू करने हैं। बट एज द सन रोज अबव द हॉरिजॉन्स दे केप्ट टॉकिंग टू ईच अदर, जैसे ही क्या होता रहा वे एक दूसरे से बातें करते रहे और जो सूरज है वो निकलता रहा। दे वर वेरी टायर्ड एंड डिड नॉट रियली वांट टू गो ऑन अलोन, वे दोनों क्या हो गए थे, काफी थक गए थे, वे दोनों अपने अकेले खुद से जाना नहीं चाहते थे। सडनली अचानक एंड कोएटो फ्रॉग हैड एन आइडिया, अचानक क्या आया, एक कोएटो फ्रॉग को एक आइडिया आया, एक विचार आया। एज ही शेयर द आइडिया विद हिज न्यू फ्रेंड्स, जैसे वो अपने नए फ्रेंड के साथ उसने उस आइडिया को शेयर किया या बताया, दे बोथ जंप फॉर जॉय, वे दोनों जॉय से यानी मस्ती से झूमने लगे या कूदने लगे। द नेक्स्ट मोमेंट द फ्रॉग स्टूड अप ऑन देयर हैंड्स लेग एज द पीपल डू एंड हग्ड ईच अदर, वे क्या करने लगे, जो दोनों मेढक थे वो एक दूसरे को हग्ड किए, ठीक है, एक दूसरे से गले मिलते हैं और क्या करते हैं, दे लुक्ड ओवर ईच अदर सोल्जर, वे दोनों एक दूसरे के सोल्जर्स यानी कंधे पर देखते हैं। एंड सा देयर डेस्टिनेशंस विद देयर ओन आइज, और अपने आंखों से अपने डेस्टिनेशन को देखते हैं। डेस्टिनेशन मीन्स जिनको मतलब जहां पे उनको जाना था, ठीक है। बट दे डिडंट सीम टू बी ऑल एक्साइटेड अबाउट व्हाट दे सॉ, लेकिन वे सारे लोग एक्साइटेड नहीं थे जो भी वो चीजें देख रहे थे। इसके बाद से क्या होता है, कोएटो इज एग्जैक्टली लाइक ओसाका, जो कोएटो था बेसिकली ओसाका की तरह ही था। क्राइड वन व्हाट ए वेस्ट माई इंटायर जर्नी हैज बीन, क्या मेरी जो पूरी जर्नी है या पूरी मेरी जो यात्रा है वो शायद यहाँ पर क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ठीक है। यस ओसाका इज द सेम एज कोएटो, और जो ओसाका है वो कोएटो की तरह है और जो कोएटो है वो ओसाका की तरह है, ठीक है। एक्सक्लेम द अदर, दोनों एक दूसरे से एक्सप्लेन करते हैं या बताते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, बोथ फ्रॉग्स हॉपेंड बैक होम, यानी जो दोनों मेढक होते हैं अब वो वापस जाना शुरू हो जाते हैं। द टाउन ऑफ ओसाका एंड कोएटो आर डिफरेंट एज चॉक एंड चीज, लेकिन जो ओसाका एंड कोएटो था, जगह था, जो सिटी था वो बेसिकली क्या था, दोनों से डिफरेंट था, जैसे कि चाक और चीज होता है। बट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स दोज फ्रॉग्स बिलीव दे वर आइडेंटिकल, लेकिन वो सारे दोनों जो मेढक थे वो सोच रहे थे कि जो दोनों टाउन है वो एक ही जैसा है। दे नेवर लेफ्ट द कोसाइनेस ऑफ देयर होम्स अगेन, वह अपने घर को कभी नहीं छोड़ा, ठीक है। इसके बाद से क्या होता है, कैन यू गेस
वाई दे वर मिस्टेकन वेल, क्या आप गेस कर सकते हैं जो मेढक दोनों थे वो क्या किस तरह के गलतियां की। जैसे कि वो देख रहे थे कि जो ओसाका है या कोएटो है, ठीक है, वो एक ही तरह से दिख रहा था, लेकिन जो दोनों सिटी होती है बेसिकली एक ही तरह की नहीं होती है, ठीक है। तो क्या उन्होंने मिस्टेक किया। वेल इफ यू लुक क्लोजली फ्रॉग आइज आर द बैक ऑन देयर हेड, अगर आप एक मेढक की आंखों को आप क्लोजली नियर से देखेंगे, नजदीक से देखेंगे उनकी आंखों को, तो उनकी जो आंखें होती है क्या होती है, सर के पीछे होती है, ठीक है। व्हेन द टू फ्रॉग्स हग्ड ईच अदर, जब दोनों फ्रॉग एक दूसरे से गले मिलते हैं, द ईच ऑफ देम वर लुकिंग एट द सेम प्लेस आई हैड कम फ्रॉम, क्या कर रहे थे, जो दोनों लोग गले से जब मिले थे तो दोनों लोग एक सेम ही चीजें दिखाई दे रही थी। सो दे थॉट दैट द टू टाउन्स वर द सेम, इसलिए वो दोनों शहरों को समझे कि एक ही शहर है, ठीक है। यहाँ पे वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।